राकेश एक मछुआरा था, पर बहुत समय से वो एक भी मछली नहीं पकड़ पा रहा था। हर दिन वो नदी के पास जाता और मछली पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन हर बार उसके जाल में सिर्फ नदी का कचरा ही आता था। इस बात से वो बहुत परेशान रहता और उसकी बीवी भी उसे बहुत बातें सुनाती रहती, क्योंकि उसके घर का गुजारा नहीं चल रहा था। एक दिन जब वो तालाब पर जाने लगा तो उसकी बीवी ने बोला, अगर आज तुम घर के लिए पैसे नहीं लाए तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। राकेश भगवान से प्रार्थना करते करते जा रहा होता है, तभी उसे रवि मिलता है। अरे राकेश, तुम इतना परेशान क्यों हो? कुछ नहीं भाई, इतने वक्त से एक भी मछली नहीं पकड़ पाया तो थोड़ा परेशान हूँ। हाँ राकेश, हम भी ज़्यादा मछलियाँ नहीं पकड़ पा रहे, पर तुम भी इतनी जल्दी जाओगे तो भी नहीं पकड़ पाओगे। राकेश उदास मन से जाने लगता है। राकेश नदी के पास पहुंचता है और भगवान का नाम लेकर जाल नदी में फेंक देता है। जब वो जाल निकलता है तो देखता है कि उसमें एक मटका फंस जाता है। राकेश फिर उदास मन से उसे निकालता है और सोचता है, अरे ये कैसा मटका है? कोई बात नहीं, आज इसे बेचकर ही मैं कुछ पैसे घर ले जाऊंगा। राकेश मटका लेकर उसे बेचने जा रहा होता है, तभी उसे उसकी बहन सुमन मिलती है। भैया आप कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, इस मटके को बेचने जा रहा हूँ ताकि थोड़े पैसे मिल जाएं। हाँ भैया ठीक है, पर आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है तो ये प्रसाद के लड्डू हैं, वो आप खा लो। ठीक है, लाओ। राकेश लड्डू लेकर जाने लगता है और उसमें से आधा खा लेता है और आधा उस मटके में गिर जाता है। कुछ दूर तक चलने के बाद उसे वो मटका भारी लगने लगता है और वो देखता है कि वो मटका पूरा लड्डू से भर गया। इस मटके में इतने लड्डू कहाँ से आए? उसे कुछ समझ नहीं आया कि इतने लड्डू कहाँ से आए। वो फिर उसे लेकर घर चला जाता है। राकेश घर पहुँचता है तो उसकी बीवी उसे पूछती है, अरे ये मटका भर के लड्डू कहाँ से ले आए? पता नहीं, मेरे से आधा लड्डू गिर गया था तो थोड़ी देर बाद देखा तो पूरा मटका लड्डुओं से भर गया। तुम्हें ये मटका कहाँ से मिला? ये मटका मुझे नदी में मिला। अच्छा, तो ये कहीं जादुई मटका तो नहीं है? रुको, मैं कुछ और सामान लाती हूँ, हम उसे भी इसमें रखेंगे। ठीक है। सुमन जाकर घर में कुछ सामान ढूंढने लगती है। फिर उससे डब्बे में थोड़े चावल मिलते हैं। वो उसे लेकर जाती है और मटके में डाल देती है। फिर वो थोड़े से चावल पूरा मटका भर देते हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। सुमन, मतलब हम कुछ भी डालेंगे वो बढ़ जाएगा? हाँ, ऐसा करो कि तुम कहीं से थोड़े पैसे उधार ले आओ, हम उसे भी डालकर देखते हैं। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। राकेश रवि के पास जाता है। भाई मुझे थोड़े पैसे दे दो, मैं कल सुबह वापस कर दूंगा। ये कहाँ से वापस करेगा? ये तो कभी मछली भी नहीं पकड़ पा रहा। मना कर देता हूँ। राकेश, तुम्हें पता है हम भी मछली नहीं पकड़ पा रहे, तो ज़्यादा आमदनी नहीं हुई। मेरे पास सिर्फ 10 रुपये हैं, वो तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो। ठीक है, 10 रुपये ही दे दो, मैं कल सुबह वापस कर दूंगा। राकेश 10 रुपए लेकर घर वापस आ जाता है। फिर वह उन पैसों को मटके में डालता है और वही मटके के पास बैठ जाता है। फिर वह देखता है कि पूरा मटका पैसों से भर जाता है। ये देखकर राकेश और सुमन दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो सच में जादुई मटका है, अब हमारी किस्मत बदल जाएगी। हाँ सही कहा, हम फिर से डालते हैं पैसों को और बढ़ जाएंगे। हाँ ठीक है। राकेश उन्हीं पैसों में से एक नोट दोबारा मटके में डालता है। इस बार वह नहीं बढ़ते। अरे ये तो बढ़ ही नहीं रहे, तो इसका मतलब ये है कि हमें बाहर से कुछ और पैसे लाने हों। ठीक है, सुबह देखते हैं। अगली सुबह राकेश सुबह रवि के पास जाता है और वह रवि को 20 रुपए देता है और कहता है, धन्यवाद रवि भाई, ये लो, मेरी तरफ से 10 रुपए और ले लो। ये देखकर रवि हैरान हो जाता है। देखते ही देखते राकेश बहुत अमीर हो जाता है और वो एक दुकान भी खोल लेता है। ये देखकर पूरा गांव हैरान हो जाता है और राकेश सभी गांव वालों को आधे दाम पर सामान देता है। रवि सोचने लगता है कि अरे इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, देखना पड़ेगा। रात होते ही राकेश अपने घर की ओर जाने लगता है तो रवि उसका पीछा करता है और फिर उसके घर में झांकने लगता है। सुनो, आज ये जो कमाई हुई है इस मटके में डालते हैं। ये सुनकर रवि थोड़ा हैरान हुआ
कि ये लोग पैसे को मटके में क्यों डाल रहे हैं। फिर उसने देखा कि पैसा तो 10 गुना बढ़ गया। ये देखकर रवि हैरान हो गया और फिर उसने उसे चुराने का सोचा। कुछ देर बाद जब राकेश और सुमन सोने गए तो रवि उसे चुराने के लिए घर में घुसता है और सोचता है अब मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। जैसे ही रवि जाने लगता है वो अंधेरे में टकराकर गिर जाता है और मटका भी टूट जाता है। रवि के लालच की वजह से राकेश और गांव वालों सबका बुरा हो गया।